जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था। चार ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की दीन इलाही किसने शुरू किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि दीन इलाही किसने शुरू किया। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था दीन इलाही। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीट से इंडिया एक्ट कब पास हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब पास हुआ पीट पीट से इंडिया एक्ट। चार ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1784 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1784 ईस्वी में पीट इंडिया एक्ट पास हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था किस फसल से जुड़ा था। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसने दिया। जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था वो गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, गांधी जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब 65 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी है। तो बताना है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 250 है। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4 ए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि धरती का लाल ग्रह कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि धरती का लाल ग्रह कहलाता है। जो धरती का लाल ग्रह कहलाता है वो मंगल को कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। आपका अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा असम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चाय का है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो फुल फॉर्म बताना है जीडीपी का आपका। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो भारत में नोट छापने का अधिकार है वो केवल आरबीआई के पास है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के से मुख्य रूप से कौन सी फसल प्रभावित हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने कि हरित क्रांति से मुख्य रूप से कौन सी फसल प्रभावित हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गेहूं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में महंगाई
किससे मापी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो भारत में महँगाई मापी जाती है वो WPI से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 2014। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एनीमिया होती है विटामिन B12 की कमी से, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सी गैस होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि बल्ब में कौन सी गैस होती है? जो बल्ब में गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितनी कक्ष होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो मानव हृदय में कक्ष की संख्या है वो 4 है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा H2O है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है किसमें? जो आपका सही आंसर हो जाएगा ठोस में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि BCCI का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि BCCI का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है इसको। कहाँ है पूछा है तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मुंबई। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह किस सम्राट से की उपाधि थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि शेरशाह किस सम्राट की उपाधि थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना इनमें से। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शेर खान का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शेरशाह जो था शेर खान की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास लगभग है, तो बताना है पृथ्वी का व्यास लगभग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N2O को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, N2O। आपका अगला क्वेश्चन कि कर्नाटक की शास्त्रीय नृत्य शैली है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो कर्नाटक की शास्त्रीय नृत्य शैली है वो है आपका यक्षगान है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है जय जवान जय किसान किसने कहा? जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने कहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब प्रकाश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 शहर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ब्लू माउंटेन कौन सा पर्वत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ब्लू माउंटेन कौन सा पर्वत है?
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट में कौन सा तत्व होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका टूथपेस्ट में जो तत्व होता है वो तो होता है क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आज सबसे ज्यादा सोना मिलता है वो केरल में कर्नाटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का ध्येय वाक्य है, तो बताना है कि ओलंपिक खेल का ध्येय वाक्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रोंग। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किसने बनवाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि इंडिया गेट किसने बनवाया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ड लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस भाषा में लिखी गई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो अवधी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्ण। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को लकड़ी की धातु कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो धातु को लकड़ी के धातु कहा जाता है वो सोडियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, लकड़ी की धातु सोडियम को कहा जाता है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुई गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य घटक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है किसान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो किसान दिवस आपका सही आंसर हो जाएगा वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके जीएस काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।